तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज डे 63 ऑफ 500 डेज जेई चैलेंज सीरीज़। हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे। बट गाइस मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाता हूँ भाई। आज भी नहीं उठ पाया मैं। पता नहीं भाई, अभी मेरी गर्दन में क्या इशू आ रहा है भाई। बहुत तेज दुख रही है मेरी गर्दन, पता नहीं क्यों। बिल्कुल मूव भी नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो कैसे अभी मैं ना फटाफट से पीएनसी के लेक्चर्स अटेंड करूँगा, क्योंकि भाई एक तो ऑलरेडी बची गई है मेरे पास अभी 3 घंटे, जिसमें से 1 घंटा मुझे उसमें भी लगेगा थोड़ा, मतलब कि लंच वंच करने में। तो देखता हूँ गाइस, मैं फटाफट से पीएनसी के लेक्चर्स लगाता हूँ और आपको मिलता हूँ। तो वैसे अब मैंने लगा लिया, और ये अपना 10th लेक्चर है भाई। ये मतलब 2.5 घंटे का लेक्चर है, क्योंकि सर ने इसको 3:30 पर रीशेड्यूल कर दिया था लेक्चर को। ये अपना लेक्चर नंबर 10, मैं इसको कंप्लीट करूँगा नोट्स के साथ। देखता हूँ, फटाफट से कंप्लीट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय। तो हेलो गाइस, नाउ आई एम सक्सेसफुली बैक। हेलो गाइस, और आपने मालूम होगा आपको, मैं 1:04 पे गया था, मतलब पूरा पढ़ाई करने। आपको बताया था मैं आज लेट उठा था सोकर। तो वैसे भी मैं बता दूं कि मैंने लेक्चर ऑलमोस्ट 1 घंटे 50 मिनट के आसपास का कंप्लीट कर दिया है। और अभी लेक्चर मोटा मोटा सिर्फ 34 मिनट का बचा है, जो कि मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि आज मेरी मैथ्स की क्लास है और वो 3:30 बजे से है। सर ने, मैंने आपको बताया था, सर 2 दिन से मैथ्स की क्लास 3:30 बजे ले रहे हैं, क्योंकि उनकी क्लास कैंसिल हो रही है। कैंसिल हो रही थी, मतलब PW का IPO में लिस्ट हुआ था, इसलिए। ये देखो क्लास चालू हो गई है। मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर नंबर 9 है, और इसको मुझे कंप्लीट करना है भाई। और इसको कंप्लीट करके मिलता हूँ। आज मेरी रोटेशन की 4th लेक्चर भी है, तो वो भी मुझे कंप्लीट करना है। तो दोनों चीज़ें कंप्लीट करता हूँ, पहले तो ये कंप्लीट करता हूँ, फिर दूसरी चीज़ कंप्लीट करता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। तो हेलो गाइस, नाउ आई एम बैक। और भाई मैंने मालूम ही नहीं भैया, मैंने रिफ्रेश किया था कि नहीं किया था। बट मैं आया था, मैंने मैथ्स की क्लास अटेंड कर दी, जो कि 3:30 बजे की थी, और वो मैंने अटेंड कर ली है भाई। ये रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, और अभी अपना टाइम हो रहा है 6:01 और कैसे लेक्चर दिखा दूँ मैं। ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है भाई, और इसमें 2 घंटे 31 मिनट का लेक्चर था। ये ज़्यादा इसलिए था, सर ने लेक्चर तो 10-15 मिनट पहले ही एंड कर दिया था, बट वो डिप भी डिस्कशन कर रहे थे सर थोड़ा सा, तो उसमें अपना टाइम लग गया। और बाकी ये सर ने बता दिया है कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, क्योंकि भाई उन्होंने, पता है, ये भी थोड़ा मतलब सीन है, पता है। एक तो है ना, 2 दिन से 3:30 की क्लास ले रहे हैं, तो हर दिन 1 घंटा मिल गया। अब 1 घंटे की क्लास के नाम पे 3 घंटे की क्लास ले लो भाई, उसके बाद बोलो कि कंपेंसेट हुआ है, तो मतलब वो अपनी भलाई के लिए। सर का भी संडे खराब होता है। मैं मतलब भाई कैसे बात बता रहा हूँ नॉर्मल सी, कि है ना मेरा एक दोस्त है, वो भी अर्जुना से पढ़ता था, वो मुझे ये बता रहा था कि है ना, बोलता कि सर ने ना आधे आधे घंटे की 2 क्लासेस एक्स्ट्रा ले ली, मतलब 1 घंटा हो गया। उसके बाद जब संडे को बोला कि 11 से 1 क्लास लेंगे, यानी 3 घंटे की, तो बोलते हैं तो 4 घंटे की क्लास हो गई, मतलब कंपेंसेट के नाम पे 2 लेक्चर ले लेंगे तो मैंने बोला भाई पढ़ा दो, तुझे ही रहे ना, तो ऐसी कुछ बात हो जाती थी। तो मैं आपको ये बता रहा था। मुझे अच्छे में सुनने में मतलब लगा, हाँ भाई थोड़ी लॉजिकल बात है, बट फिर बाद में समझ आया कि भाई आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई स्कूल की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हो। तो ये गाइस, अब मैं है ना 10 मिनट की ब्रेक लूँगा, उसके बाद फिजिक्स का रोटेशन का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करूँगा। दिखा देता हूँ मैं आपको लेक्चर भी, अगर हो रहा हो उधर शो तो। हाँ ये रहा भाई, मेरी स्ट्रिक भी बढ़ गई है, वाह। हाँ, तो भाई स्ट्रेट लाइन का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया इधर, जो दिखा रहा है ये। बाकी कैसे 4th लेक्चर है एमओआई पे, और ये कंप्लीट करूँगा। सर ने बताया एमओआई लगभग 6 लेक्चर तक चलता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो कैसे, मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय भाई। कभी यार मैं ज़्यादा ही बातें कर लेता हूँ यार तो हेलो गाइस, नाउ आई एम सक्सेसफुली बैक, और आपको टाइम दिखा देता हूँ मैं। डिस क्या होगा, इस टाइम हो रहा है 8:46, और आप सोच रहे हो कि क्यों। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने फिजिक्स का लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज सर ने थोड़ा कम, आज सर ने एक्सटेंड नहीं किया, और मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाया, मतलब जितना था उतना ही पढ़ाया। उसका रीज़न ये था कि भाई आज सर ने, हमारे मैथ्स वाले सर ने 3:30 से 3:30 बजे से क्लास ली थी, तो 2.5 घंटे की क्लास थी, तो सर को थोड़ी सी दया आ गई। और बच्चे भी थोड़ा सा बोल रहे थे, इसलिए भाई आज लाइव क्लास में सर ने थोड़ा कम पढ़ाया। बाकी गाइस मैंने ना मैथ्स का लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है पूरा, 2 घंटे 23 मिनट का, मतलब 40 मिनट का और लेक्चर था ये। तो वो मैंने पूरा देख लिया है सक्सेसफुली, और इसके नोट्स वगैरह बना लिए हैं। अब मैं आपसे सीधे मिलूंगा डिनर करने के बाद, और आज मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि भाई आज मैं भी थोड़ा टायर्ड अप हो गया हूँ। तो मिलता हूँ आप सीधे डिनर करने के बाद। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। मिलता हूँ डिनर करने के बाद, बाय बाय, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो हेलो गाइस, नो आई एम सक्सेसफुली बैक, और अपने पीछे टाइम देखा होगा 12:30 हो गई है। अब सोच रहे हो इतना लेट क्यों, तो कैसे मैं आपको बता दूँ, मैं लगभग 10:30 बजे पढ़ने बैठा था। हाँ 10:30 बजे पढ़ने बैठा था, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत लेक्चर नंबर 10 के नोट्स कंप्लीट करने थे, मैंने कंप्लीट नहीं किए थे पूरे ढंग से। उसके बाद गाइस है ना, मतलब कि मैंने उसके लेक्चर चालू किया, लेक्चर नंबर 11, जो कि मैं मात्र 1 घंटे 15 मिनट का देख पाया हूँ। इसके रीज़न्स हैं कि पहले तो मुझे मतलब ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा हैवी था, मतलब कि बैगर्स मेथड थोड़ी मुझे कम समझ आई, तो मैंने कम से कम 3 बार रिप्ले किया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3 बार रिप्ले किया है भाई मैंने तो भाई 3 बार रिप्ले करने के बाद मुझे समझ आया कि वो सर पता नहीं स्टिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, तो उसमें -1 क्यों किया वगैरह वगैरह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर वो मैंने समझा अच्छे से, फिर डाउट भी पूछा मैंने, डाउट भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो यही सब था, और उसके बाद थोड़ा सा मेरा दिमाग कहीं और लगने लगा गाइस, मुझे लग रहा था मैं रिवीजन में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हूँ। तो मैं अब है ना 22 नवंबर से एक न्यू रिवीजन सीरीज़ चालू करूँगा। तो कैसे उसके मैं आपको प्लान्स दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ।
तो गाइज़ ये बेसिकली वो सीरीज़ है, मतलब कि देखो मेरे फिज़िक्स में चैप्टर हो गए हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, काइनेमेटिक्स हो गया मतलब 1 एंड 2, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन हो गया है, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी हो गया और सेंटर ऑफ मास भी हो गया, रोटेशन भी खत्म हो जाएगा। तो कैसे और केमिस्ट्री में मेरा मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पे स्टार है, क्योंकि मेरा केमिकल बॉन्डिंग अभी थोड़ा सा बैकलॉग में है। और उसके बाद अपना ये रिडॉक्स, फिर इक्विलिब्रियम 1 एंड 2 मतलब कि दोनों। उसके बाद मैथ्स में बेसिक मैथ्स, ट्रिको के दोनों पार्ट्स, और उसके अलावा सेट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस, सीरीज, परमेंटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और स्ट्रेट लाइंस। तो गैस मेरा ये प्लान है कि है ना, मेरा मतलब कुछ ऐसा ब्रेकडाउन है कि गैस मैं ना 7 घंटे की सबसे पहले तो स्लीप लूँगा, उसके बाद 6 घंटे के मैं लेक्चर्स देखूँगा, उसके बाद 3 आवर्स मेरा टाइम पास में मतलब ब्रेकफास्ट, नहाना, खाना सब इसका 3 टाइम का। उसके बाद 6 आवर्स का मैं रिवीजन करूँगा, जिसमें कि एक टाइम में मैं 2 सब्जेक्ट्स लूँगा 3-3 आवर्स के ब्रेक में, और 2 घंटे मतलब कि स्पेयर है। मतलब अगर मेरी इच्छा हुई पढ़ने की तो ठीक, वरना मैं इसमें एक और लेक्चर देख लूँगा, क्योंकि कैसे अब मैंने टारगेट रखा है कि मैं दिन का सिर्फ एक ही लेक्चर एक्स्ट्रा देखूँगा, उसके अलावा कोई लेक्चर एक्स्ट्रा नहीं देखूँगा। तो यही है गाइस मेरा प्लान। और बाकी तो मेरा मतलब कि ये टारगेट है कि मैं 22 को यूनिट्स एंड डायमेंशन और मोल करूँगा, उसके बाद बेसिक मैथ्स, ऐसे करके मतलब ये पूरा प्लान है, इधर तक है। और मेरा ये टारगेट रहेगा कि रिवीजन के लिए सबसे पहले तो मैं माइंड मैप सीरीज़ देखूँगा जो जेई वाला पे होती है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा जिसके नहीं बने हैं, क्लास की इलस्ट्रेशंस करूँगा, और है ना रैंडमली मतलब कि मॉड्यूल में से क्वेश्चन सिलेक्ट करके और पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा। और उसके अलावा टीचर ने जो भी मटेरियल दिया होगा वो भी सॉल्व करूँगा, जैसे कि केपीपी हो गई या डिब्बी हो गई, या तो सर के मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में सर के क्लास इलस्ट्रेशंस। तो वही सब मेरा प्लान है गाइज। और मैं वापस स्क्रीन पर चले जाता हूँ। तो हाँ गाइज़ मेरा यही प्लान है, इसलिए गाइज़ अब मैं मतलब कि 22 से चालू करूँगा, क्योंकि कल मुझे ऑफिशियली पीएनसी ख़त्म करना है। और जैसे ये सीरीज़ चलेगी, मैं हर दिन अगर एक लेक्चर भी देखता हूँ तो बाइनोमियल थ्योरम 11 लेक्चर का है, तो वो भी इजीली ख़त्म हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि बाकी तो मैं ना मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग मुझे ना मतलब एक बार वन शॉट से कंप्लीट करना है। और बाकी जो अपना क्या कहते हैं अपना मैथ्स में थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और सॉलिड्स होगा, वो सब मैं मतलब कि देख साइड बाय साइड कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा। और 7 दिसंबर को मेरा एक ऑफलाइन टेस्ट भी होगा फिर से, जिसमें मतलब कि सब नए न्यू चैप्टर्स ही आएंगे। जब तक मेरा अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा तो बस यही है। चलो वैसे अपन मिलते हैं अब डे 64 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, हंसते मुस्कुराते रहना गाइज, और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहना। टिल देन सैल्यूट टू यू ऑल गाइज, बाय बाय गाइज, मिलते हैं डे 67 में। बाय बाय। डे 67 क्या बोल रहा हूँ मैं कन्फ्यूज़ हो गया भाई, वो सॉरी, टेस्ट 7 दिसंबर को था ना, सॉरी सॉरी गाइस। मिलते हैं अपन डे 64 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।